हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप एमपीपीएससी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, जहां पे 2025 के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं और इस बार कट ऑफ और माइनस मार्किंग की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इन 120 क्वेश्चंस के अराउंड में से आपके 5 क्वेश्चन आने की संभावना है। इतना टाइम वीडियो लाने में इसलिए लग गया क्योंकि मैं एक बहुत भयानक बीमारी है जिसको कॉर्डा सिंड्रोम कहते हैं, उससे लड़ रहा हूँ। नीचे मेरा यूपीआई आईडी दिया हुआ है। अगर आप सभी को किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है और किसी को भी लगता है कि मेरी मदद करनी चाहिए तो वो कृपया मुझे कुछ धनराशि वहाँ से यूपीआई आईडी डाल के सेंड कर सकता है। इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के 29वें मुख्य न्यायाधीश जो चुने गए हैं, उनकी शपथ किसने ली है? न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट यहाँ होना चाहिए, चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलवाता है ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के 7वें निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मनोज श्रीवास्तव। ये सब ऐसे फैक्ट हैं जो आपको पूछे भी जा सकते हैं और ये गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम सुनते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं। याद करिए, इन सभी को रट लीजिए। 5 क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी है, मुझे ऐसा लगता है। आगे हम स्पोर्ट्स भी देखेंगे, अभी पद्मश्री के अवार्ड्स भी देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? अनुराग जैन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा जी हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? कैलाश मकवाना। मतलब पूरा पढ़ने की जगह मैं शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह। अब लोकायुक्त से मुझे याद आया लोकपाल का एक बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट में। प्लीज़ आप उसको ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। इसके बाद हम विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर। आप इनके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनकी पहले मिनिस्ट्री कौन सी थी? फिर उसके बाद नेता प्रतिपक्ष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेता प्रतिपक्ष हमें ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, तो उमंग सिंघार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल कौन है इस समय? प्रशांत सिंह। एक बार ज़रूर गूगल कीजिएगा एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल में क्या डिफरेंस है। मैं कुछ दिन में इन दोनों के बीच में आपको एक वीडियो बना करके ज़रूर प्रेजेंट करूँगा। एमपीपीएससी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेंस के लिए भी। अब यहाँ पे पद्मश्री ले लेते हैं। पद्मश्री 2025 में कौन सम्मानित हुआ है? जगदीश जोशीला जी। कहाँ से रिलेटेड है? खरगोन से। का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से है, निमाड़ी बोली से। ठीक है। पद्मश्री 2025 में सम्मानित शैली होलकर महेश्वर, जो संबंध किस चीज़ से उनका संबंध है? सिंपल। सामाजिक कार्य जिसमें महेश्वरी साड़ी संरक्षण। ठीक है, सिंपल। पद्मश्री 2025 में सम्मानित भैरू सिंह चौहान इंदौर किस विद्या के कलाकार हैं? तो मालवी लोक गायन के कलाकार हैं। फिर उसके बाद पद्मश्री 2025 से सम्मानित डॉक्टर बुधेंद्र जैन सतना का संबंध किस क्षेत्र से है, किस चीज़ से संबंधित है? तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, नेत्र दे देगा, हृदय दे देगा और भी कुछ दे देगा। तो आपको वहाँ पे ध्यान होना चाहिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। पद्मश्री 2025 से सम्मानित हरचंदन सिंह भट्टी भोपाल किस कला के लिए जाने जाते हैं? कला है उनकी संग्रहालय एवं मंडप विज्ञान। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2025 जो 101वां समारोह किसे दिया गया है? पंडित तरुण भट्टाचार्य को। संतूर वादक मतलब कोलकाता। ठीक है, ये वहाँ से संबंधित होंगे। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2025 किसे किसे दिया गया है? संजय लीला भंसाली को। ये तो सभी को पता है, डायरेक्टर हैं। राष्ट्रीय लता मंगेशकर 2025 का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? सोनू निगम को, पार्श्व गायन के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2025 किस संस्थान को दिया गया? अब ये ध्यान रखना पड़ता है, क्या हुआ किस व्यक्ति को दिया है? नहीं याद रहा। तो पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम पुणे को दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना? सबको पता है, इंदौर बना। लेकिन वहाँ पे अभी पानी की समस्या हो गई भाई, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ठीक है, इंदौर में गंदा पानी पीने से काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में देश की सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसको मिला? अरे वाह, भोपाल को मिला। देश की पहली डिजिटल कोर्ट कहाँ पे स्थापित की हुई? जबलपुर में। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ एमपी में ऐसी होती हैं जो सबसे पहले एमपी में ही होती हैं। जैसे देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास 17 सितंबर 2025 को किया गया। कहाँ पे किया गया? भैंसोला ग्राम, धार। अब धार से रिलेटेड जो यहाँ पे धार में केव्स पाई जाती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट आप ज़रूर देखिएगा कि ये किस तरीके को धार क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में कोशिश करूँगा जो भी मेरे को आता है मैं आपको बोलूँगा, आप उसको एक बार गूगल कर लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? नर्मदा नदी, ओंकारेश्वर। देश का पहला ई सेंटर किस ज़िले में स्थापित किया जा रहा है? गुना, आरी उमरी गाँव। ठीक है। देश का पहला श्री राम संग्रहालय कहाँ पे बनाया जा रहा है? भोपाल में। फसल बीमा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी टाइप
तो वही उपयोग करने वाला पहला राज्य हम बने हैं, मध्य प्रदेश। यह ध्यान रखना है। क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि गुजरात दे देते हैं, महाराष्ट्र दे देते हैं, यूपी दे देते हैं। अब हमारा क्या है ना, हमें लगता है यूपी में बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है यूपी, इसीलिए। लेकिन आप एमपी लगाइए, ज़्यादातर एमपी के क्वेश्चंस में एमपी आपका सही होता है। तो मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट कितना है, ये मुश्किल है पूछे, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी को याद नहीं रहते। 4,21,032 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 में किस रूप में मतलब मनाने की घोषणा की है, कृषि एवं किसान वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है 2026 को। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया है, उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब खेलों के ऊपर जीतने वाले या फिर कैसे भी आ रहे हैं सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है 82 पदकों के साथ 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। फिर राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 34 स्वर्ण पदक। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए मध्य प्रदेश टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया, रजत पाटीदार। अरे आरसीबी। अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित पैरा शूटर रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश के किस जिले की हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में, रूबीना फ्रांसिस का नाम आ रहा है, पैरा शूटर है, और किस जिले की हैं, तो जबलपुर की हैं। वर्ष 2025 में बाघों की मृत्यु के मामले में देश में शीर्ष राज्य कौन सा रहा, बताइए। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ही पाए जाते हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बाघ, और ना फिर भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है, तो चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश 55 बाघों की मृत्यु हुई। और गिद्ध गणना 2025 के अनुसार देश के सर्वाधिक गिद्ध वल्चर्स किस राज्य में है, मध्य प्रदेश। यहाँ आंकड़ा भी दिया हुआ है 12,981। प्रदेश का पहला प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ किया जा रहा है, उज्जैन में। ये तो बहुत लोगों को पता है, ठीक है। एआई पार्क के कहाँ बनाया जा रहा है, इंदौर में। ये बहुत ठीक है। मध्य प्रदेश के मतलब राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब ये आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, हो सकता है चेंज हो गए हों, बट अभी तो गवर्नर यही थे। एमपी टूरिज्म बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, पंकज त्रिपाठी। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2025 की मुख्य कंट्री यानी कंट्री पार्टनर कौन सा रहा, जापान। भाई जापान से बढ़िया कौन हो सकता है। भोपाल मेट्रो यानी भोज मेट्रो का उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को किया गया। इंदौर मेट्रो का उद्घाटन 31 मई 2025 को किया गया। मुझे लगता है ये दोनों चालू भी हो गई हैं। मध्य प्रदेश में कितने ऐतिहासिक धरोहर हैं यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोली जाती हैं, संभावित सूची में 2025 में शामिल किया गया। भाई 4 जगहों को शामिल किया गया। देखो, सम्राट अशोक की शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर और बुंदेला शासकों के किले यानी महल। ये चारों चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, आप इनको कमेंट करके नोट करिए कि, और मुझे भी बताइए, मैं भी नोट करूँगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रचलित भावों पर राज्य की जीडीपी यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, 11.05। फिर वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई, 1,52,615 रुपये। ये ऐसे क्वेश्चन है, आए तो ठीक, नहीं आए तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब माइनस मार्किंग है और माइनस मार्किंग की वजह से कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा। तो हमें वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिनके हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं आंसर देने में, ठीक है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है। कोई लोगों को लगेगा 2,000 दी जाती है, लेकिन 1,500 दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूजन करने के लिए आएगा। फिर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत देश की पहली जनमन कॉलोनी कहाँ बनी है, शिवपुरी में। अरे वाह। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे कहाँ पे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में स्थित है, सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व है, नेशनल हाईवे 44 पर। पहले ये आगरा बॉम्बे हुआ करता था, चेंज हो गया है अब सब कुछ हाईवे का, वो बात की बात है, वो उस पर डिस्कशन नहीं करना है हमें। और 50वां क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय वायु सेवा यानी पीएम श्री एयर एम्बुलेंस संचालित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो वो भी मध्य प्रदेश है। सो हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आप सभी लोग कृपया 2 मिनट रुकिए, पानी पीजिए। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, योर प्रेप, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमने कुछ प्रश्न देखे थे 1 से लेकर 50 तक। सो ऊपर आपको उसके आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। उसी के साथ मैंने पॉलिटी की कुछ वीडियोस बनाई थी पहले, जिनमें कि मैंने कुछ PYQs यानी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करे थे। तो आप उनको देखिएगा और मुझे बताइए कि आप सभी को वो सॉल्यूशंस कैसे लगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरा ये टेलीग्राम का चैनल का अकाउंट है, उस पर जो मैंने नेम चेंज किया है वो आप सभी यहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये ऊपर जो आ रहा है यही वाला अब ऑफिशियल रहेगा। इसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये वाला मैं चेंज करके टेलीग्राम का वापस से डाल दूँगा।
सो हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 29 दिसंबर 2025 को किसने पदभार संभाला? तो उनका नाम है अवधेश प्रताप सिंह। 52वां क्वेश्चन नंबर है कि मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी को रेलवे पुलिस फोर्स यानी आरपीएफ की पहली महिला निदेशक डीजी नियुक्त किया गया है। किसको? सोनाली मिश्रा जी को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की मध्य प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भावना डेहरिया। फिर उसके बाद बिहार स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? सचिन चतुर्वेदी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इनको पढ़ते जाइए और इनको रट लीजिए। मुझे ऐसा लगता है 5 सवाल इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बोलते हैं उसको, के 80वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मध्य प्रदेश के नामित व्यक्ति का नाम बताइए। सांसद खजुराहो से रहे हैं वीडी शर्मा जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, क्योंकि आजकल चल रहा है, यूनाइटेड नेशंस का भी बहुत चल रहा है। फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर के नाम से प्रसिद्ध किस कलाकार का संबंध उज्जैन से है? तो वर्षा अग्रवाल जी हो गई। फिर मध्य प्रदेश में आयोजित कैबिनेट बैठक में किस मिशन का क्रियान्वयन करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देवी अहिल्या जी के ऊपर अभी कुछ बात चली थी, तो आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। मिशन D3 ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कहाँ से है क्या है वो पूछ लेगा। तो दारू दहेज डीजे किस क्षेत्र के में मुख्य रूप से चलाया जा रहा है? झाबुआ, अलीराजपुर, भील समुदाय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इससे रिलेटेड मिशन D3 थोड़ा सा गूगल करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये आएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है GIS 2025 का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया था? 2025 में भोपाल इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में। फिर अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 25 दिसंबर को हुआ था। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं, तो ये ग्वालियर में हुआ था। देश की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र नीति ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी किस राज्य ने लागू करी? वो भी मध्य प्रदेश। हाथी मानव संघर्ष को कम करने के लिए 29 जुलाई 2025 को कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? गजरक्षक ऐप, उसको इंग्लिश में मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। फिर SIR अभियान के तहत 100% डिजिटलाइजेशन पूर्ण करने वाला मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कौन सी है? अम्बला बैतूल की। आमला 100% डिजिटलाइजेशन हो गया था उसमें। मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत डे बोर्डिंग प्ले स्कूल अरुणोदय कहाँ खोला गया? भोपाल में खोला गया। प्रदेश की पहली ज़ीरो वेस्ट आत्मनिर्भर पंचायत कौन सी बनी? लसूड़िया इंदौर। देश की पहली आदर्श मंडी कौन सी बनी? चौइथराम मंडी इंदौर। ये दोनों इंदौर की हैं। आयुष्मान चैटबोट का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? मध्य प्रदेश। मतलब बहुत सारी चीज़ों में मध्य प्रदेश हमेशा नंबर 1 रहेगा। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसमें मध्य प्रदेश लगाइएगा। देश का पहला रिजर्वायर फिशरीज़ क्लस्टर कहाँ उद्घाटन किया गया? मतलब कहाँ पे? तो हलाली डैम और जलाशय हलाली डैम है ना, भोपाल विदिशा की सीमा पे जो बन लगता है। फिर खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 9वां। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? भाई सिकल सेल एनीमिया तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये एक्चुअल में एक तरह की डिसीज़ होती है जिसमें जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं आपके RBCs, उनको सिकल सेल की असिए की तरह हो जाते हैं, आकार के हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का पहला मतलब स्थान है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश पहला स्थान है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, पहला नहीं है, 7वां। संतरा उत्पादन में हम ये समझते हैं नागपुर के संतरे, लेकिन मध्य प्रदेश पहला है भाई। नागपुर के संतरे होते हैं और अच्छे होते हैं, वो ठीक है, लेकिन हमारा स्थान पहला है। ये मत लगा दीजिएगा महाराष्ट्र। जिला घरेलू उत्पाद DPP में शीर्ष जिला कौन सा है? इंदौर। फिर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ठीक है, अब सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, ऐसे प्रश्न भी तैयार करके रखिए। जब भी होगा सेंसस तो आप उस समय जो रिपोर्ट आएगी वो हम तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको 2011 के सेंसस के हिसाब से ही चलना है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जो जल वाला मिशन है वो बुरहानपुर है। ये तो मेरे को बहुत साल से याद है, ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा जा सकता था, मैंने इसको कर रखा था। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद मध्य प्रदेश राजभवन का नया नाम क्या रखा गया? लोक भवन। ठीक है, गंजबा सौदा विदिशा, गंजबा सौदा विदिशा का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? वासुदेव नगर। मध्य प्रदेश के जनजातीय कन्या छात्रावासों का नामकरण किसके नाम पर किया गया? रानी दुर्गावती जी। CM राइज स्कूल का नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? महर्षि संदीपनी विद्यालय। जबलपुर में स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर 6.85 किलोमीटर का क्या नाम रखा गया? रानी दुर्गावती फ्लाईओवर। भारत की पहली हाइड्रोजन CNG बस का अनावरण कहाँ किया गया? पीथमपुर। पीथमपुर पता है ना कहाँ पर पड़ता है? स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन कहाँ किया गया? इंदौर में। संत
का देश में सबसे बड़ा मंदिर का कला संग्रहालय कहाँ बन रहा है? सागर में। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि फैक्ट हैं, वन लाइनर्स हैं, आपको ज़रूर याद होने चाहिए और हो जाएगा। विक्रमोत्सव एक 2025 का आयोजन उज्जैन में कितने दिनों तक किया गया? 125 दिन। ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है कि विक्रमोत्सव 2025 कहाँ आयोजन किया गया, कितने दिन किया गया? मुझे मुश्किल लगता है कि कितने दिन किया गया ये पूछा जा सकता है, लेकिन हाँ, कहाँ आयोजन किया गया वो पूछ सकते हैं, उज्जैन में। खजुराहो नृत्य समारोह 2025 के दौरान किस नृत्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कथक कुंभ, 1484 कलाकारों द्वारा। तो कलाकार की संख्या नहीं, कथक कुंभ, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुआ था। बिहार में मध्य प्रदेश ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 10वां। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ था, मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त करा है? 12वां स्थान। आईपीएल 2025 टीम की विजेता आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार का संबंध किस जिले से है? इंदौर। कितनी बढ़िया बात है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज वैष्णवी शर्मा किस जिले की हैं? ग्वालियर। अब हमें 2-3 प्रश्न बन गए। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज कौन है? वैष्णवी शर्मा। कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। तो ये तो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी हो सकते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2025 भरेवा शिल्प के लिए किसे प्रदान किया गया? तो बलदेव भागमारे, बैतूल जिले के हैं ये। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 साइबर तहसील पहल के लिए किस विभाग को मिला? राजस्व विभाग। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश कौन सा पुरस्कार मिला? ठीक है, रजत पुरस्कार, सिल्वर मिला हमें। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 मध्य प्रदेश की किस पहल में को मिला है? संपदा 2.0 संपदा एक पहल है, उसके बारे में हम बाद में डिटेलिंग देखेंगे, उसको मिला। ये रट लीजिए बस। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल का निर्देशक कौन था? मध्य प्रदेश से यशोवर्धन मिश्रा। सतना, बहुत अच्छी फिल्म है, कटहल देखना आप। वो कटहल चोरी हो जाता है, उसके ऊपर है, मंत्री जी के यहाँ से कटहल चोरी हो गया। रानी दुर्गावती एवं शंकर शाह पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2017 में। मुस्कान अभियान का संबंध पुलिस द्वारा किस कार्य से है? गुमशुदा बालिकाओं में बच्चियों को खोजने में। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। अगर इस चीज़ को आप रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी शॉकिंग डिटेल्स मिलेंगी इस चीज़ से। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रमेश मंदोला। फिर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो महाआर्यमन जी सिंधिया जी को चुना गया, ठीक है। और 100वां प्रश्न है, उज्जैन की कौन सी बेटी मध्य प्रदेश की पहली फ्लाइंग ऑफिसर बनी? नव्या तिवारी। सो इन्हीं सब प्रश्नों के साथ हम यहाँ पे थोड़ा रैप अप करते हैं। इसके बाद कुछ सवाल और हैं, उसके बाद हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे और उसको कवर कर लेंगे। फिर मैं आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस योर प्रेप, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो आपको जो भी गलतियां लग रही हों प्लीज़ उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। काफ़ी पेन होता है, बैठ के दर्द बहुत होता है। मैं एक्चुअली प्रॉपरली सिटिंग नहीं हो पा रही है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं भी अपने आप को ठीक करने के लिए। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं टाइम लगेगा इसमें। सो अभी मेरी लाइफ काफ़ी हेल हो चुकी है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी वीडियो में गलती होती है सो प्लीज़ उसको क्षमा कीजिएगा। बाकी आप मेरी मदद करना चाहें तो मैंने आपको अभी बताया कि आप सभी लोग मुझे airtelnick@ybl पे कुछ अपना धनराशि सहयोग प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद हम 101 जो हमारा प्रश्न नंबर है वहाँ से शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय क्षय यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश राज्य टीबी सेल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करा है? तो अमृता त्रिपाठी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL का स्वतंत्र निदेशक मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो राकेश भावसार जी को। झाबुआ जिले के हैं ये। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2025 को किस परियोजना की शुरुआत की है? एक बगिया माँ के नाम। ये तो बहुत न्यूज़ में था, ये तो याद होना ही चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सेफ क्लिक अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी साइबर के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत, मतलब आप ये मान लीजिए 99% चांसेस रहते हैं कि आजकल AI का बहुत चल रहा है ज़माना और साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर एक प्रश्न बन सकता है। जल गंगा सर्वधन अभियान में 92.5 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान किस जिले को मिला? खंडवा जिले को। तानसेन समारोह का कौन सा संस्करण दिसंबर 2025 में आयोजित किया गया है? 101वां। राष्ट्रीय खेलों में तैराकी में स्वर्ण पदक जीतने वाले पलक शर्मा किस जिले की है? इंदौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तैराकी में स्वर्ण पदक राष्ट्रीय खेलों में किसको मिला? पलक शर्मा जी को। कहाँ की है वो? इंदौर की है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, विक्रम पुरस्कार की विजेता कौन है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, शूटिंग के, ठीक है ना। कहाँ से है? खरगोन से। विक्रम पुरस्कार विजेता शिवानी पवार कुश्ती से संबंधित है, किस जिले की है? छिंदवाड़ा जिले की। तो ये सब सवाल होने चाहिए हमें तैयार।
विक्रम पुरस्कार, अब सारे पुरस्कार से रिलेटेड है ज़्यादातर, तो ये सब याद होने चाहिए। विक्रम पुरस्कार विजेता जानवी श्रीवास्तव क्याइंग कैनोइंग का संबंध किस जिले से है? भोपाल जिले से है। विक्रम पुरस्कार विजेता सुशीला चानू ग्वालियर अकेडमी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। एकलव्य पुरस्कार विजेता ऋतुराज बुंदेला शूटिंग से रिलेटेड हैं ये, और ये किस जिले की हैं? टीकमगढ़ जिले की हैं। ओडीओपी के तहत सागर जिले को का उत्पादन मतलब कौन सा उत्पाद चयनित है? कृषि उपकरण है, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। मध्य प्रदेश का नौवा टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में बना है। सो इसके पहले जो 8 है उनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। चीता प्रोजेक्ट 3.0 के तहत चीते को बसाने के लिए कौन सा अभ्यारण्य तैयार किया जा रहा है? नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, सागर, जो सागर में है। गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर नीमच में हाल ही में किस दुर्लभ जीव को देखा गया है? सो कराकल यानी जंगली बिल्ली। फिर देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? मुरैना में। मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे स्थित किया गया? इंदौर में, कनाडिया रोड पे। सो आई थिंक यहाँ तक हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को कहना चाहूँगा अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं भी कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आप सभी को वीडियोस प्रोवाइड करूँ, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, ठीक है, घूमिए फिरिए, जो हो सके वो कीजिए, लेकिन अपना शरीर का ध्यान रखिए। शरीर है तो सब कुछ है। इसी के साथ मैं आपको सभी को कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत।